नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पटेल आप सभी का आइडियल पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि एनसीईआरटी का क्लास 12 का पहले प्रश्न का सभी खंड हम लोगों ने हल किया था। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए देखते हैं। प्रश्न जो कि मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए जो है छोटा है दोस्तों, बराबर भी है बी स्क्वायर से। ठीक है, इसके द्वारा जो आपका परिभाषित है, ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक दोस्तों। तो चलिए जो रिलेशन दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। क्या रिलेशन दिया गया? दिया गया है आर बराबर, दिया गया दोस्तों आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए छोटा बराबर बी स्क्वायर से दोस्तों। ये आपका दिया गया है। अब दोस्तों इसमें दिखाना है कि ये ना तो स्वातुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक। ठीक, तो करण ना स्वातुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करने के लिए जो भी प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, हम जो भी नंबर लेते हैं, अगर एक भी नंबर छूट जाता है तो वो सॉल्यूशन हमारा गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कुछ भी इसमें छूटने ना पाए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। आप जानते हो जो वास्तविक संख्या होता है उसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं और ये दो संख्याओं से मिलकर बनता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याओं में पता है -1, -2, 1/2, 1/3 ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अपरिमेय संख्याओं में रूट आ जाता है, ऐसा घनमूल आ जाता है जिसका घन ना निकाला जा सके, ये सब सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने देखा वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होती हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है दोस्तों? अनंत तक जाती हैं। अब हम एक एक अंक तो इसमें दिखा नहीं सकते दोस्तों कि अगर 10 अंक होते, 5 अंक होते, 4 अंक होते तो उसको लेके हम दिखा देते, देखिए चारों अंक को अप्लाई कर देखिए ऐसा ऐसा है। अब है तो ढेर सारे अंक, तो इनमें से हम वो अंक ढूंढेंगे, वो वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए हमारा या ना तो स्वातुल्य होगा, ना सम्मित होगा और ना ही दोस्तों संक्रामक होगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें दोस्तों। क्या इसमें सबसे पहले स्वातुल्य, मान लेते हैं 1/2 ये जो है आर में आपके क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है दोस्तों। अगर 1/2 आर में बिलोंग कर रहा है तो ये मान हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 1/2 फिर बी के स्थान पे 1/2 का वर्ग। तो क्या है दोस्तों? 1/2 1/4। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है दोस्तों? 1/2 बड़ा है कि 1/4 दोस्तों? 1/2। तो मतलब क्या, यह क्या है दोस्तों? यह असत्य है कि नहीं है? क्योंकि 1/4 छोटा है 1/2 से। चाहे तो आप यहाँ हिंदी में लिख लीजिए यह असत्य है, या फिर इसे ऐसे काट दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐसे काट दीजिए। अतः 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग आर, यह स्वातुल्य नहीं है। ठीक दोस्तों,
या स्वातुल्य आपका नहीं। चेक करते हैं सम्मित। सम्मित की जैसे 1,3 बिलोंग टू R, इसका मतलब ये है कि जब इस मान को हम यहाँ रखेंगे तो इसको ये संतुष्ट करेगा। देखिए A के स्थान पे 1 रखिए, फिर ऐसे कीजिए और B के स्थान पे 3 का स्क्वायर कीजिए, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 1 और 3 त्रिका 9। तो क्या है, यह सत्य है दोस्तों। क्यों सत्य है, क्योंकि 9 बड़ा है 1 से। तो समझ में आया, इसलिए क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों ये जो संख्या है पलट देते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं। अब यहाँ A के स्थान पे हमने 1 रखा था, अब इस A के स्थान पे हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब ये फिर ऐसे लगाएंगे और B के स्थान पे हम 1 रखेंगे। तो क्या हम देखते हैं दोस्तों कि 3 1। बताइए यह क्या सत्य है या असत्य है दोस्तों। 3 छोटा है और 1 क्या है, बड़ा है। गलत है, 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो क्या है दोस्तों, यह असत्य है। इसलिए 3,1 नॉट बिलोंग R, अतः सम्मित नहीं है। ठीक दोस्तों, सम्मित नहीं है। चलिए दोस्तों संक्रामक देख लेते हैं हम। संक्रामक में हम 2 वैल्यू लेते हैं, 3,2 बिलोंग टू R। ये 3,2 बिलोंग टू, क्या 3,2 R में बिलोंग कर रहा है, हम देख लेते हैं दोस्तों रीजन में। चूंकि A के स्थान पे दोस्तों 3 रखिए और B के स्थान पे 2 रखिए। लेकिन दोस्तों देखिए B का स्क्वायर है तो उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा 3 आया और 2 दूना 4, सही है। 3 2 बिलोंग टू R, सही दोस्तों। अब अगला दोस्तों हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 1.5 ले लेते हैं। इसको R में जो है हम बिलोंग करवा देते हैं। अब क्या देखते हैं बिलोंग करता है दोस्तों, तो ये जो 2 है A के स्थान पे रखते हैं और जो B है उसके स्थान पे 1.5 रखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 3, अब 1.5 का अगर आप वर्ग करोगे 15 कितना होता है दोस्तों, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 1.5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 बार तो 15 225 होता है दोस्तों, और 2 अंक पे क्या लगता है, दशमलव। तो क्या हो गया 2.25 दोस्तों, क्या हुआ 2.25। तो देखा आपने कि 2.25 2 से क्या है, बड़ा। ये भी कंडीशन पालन किया। तो हम आपको संक्रामक में क्या बताए थे कि A, B बिलोंग होगा R में, तो B, C भी बिलोंग होगा R में। तो यहाँ पे जो A, C है क्या ये बिलोंग है, 3,1.5 बिलोंग टू R। क्या ये इसमें बिलोंग करता है, चेक कर लीजिए दोस्तों। देखिए 3 और 1.5 का यहाँ वर्ग, तो दोस्तों क्या बना 3, फिर 1.5 का 2.25। अब बताइए क्या ये बड़ा है, छोटा है ना, तो क्या दोस्तों असत्य है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे नॉट बिलोंग करना है। अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक दोस्तों, हमने क्या सीखा कि A छोटा बराबर B स्क्वायर से ना तो समतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं अपने। दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर A, B सच दैट B
बराबर है a+1 द्वारा परिभाषित है क्या R स्वातुल्य सममित संक्रामक है। दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए। ये समुच्चय दिया गया है, 1 से लेकर 6 तक का सेट है और इसमें रिलेशन R बराबर a, b सच दैट b बराबर a+1 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जो संबंध दिया गया है क्या ये स्वातुल्य सममित और संक्रामक है। दोस्तों तो स्वातुल्य सममित और संक्रामक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन R बराबर दोस्तों इसका है a, b सच दैट b बराबर a+1। ठीक दोस्तों, तो इसको हम बना लेते हैं। इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसको हम बना लेते हैं। तो बनाने के लिए समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो b बराबर दोस्तों दिया है वो a+1। हम क्या करेंगे, बारी बारी से a के स्थान पे पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे। तो रखिए a बराबर हमने 1 रखा तो b बराबर कितना मिला, 1 + 1 बराबर कितना मिला, 2 मिला। ठीक दोस्तों, अच्छा a बराबर हमने 2 रखा तो b बराबर कितना मिला, 2 a के स्थान पे 2 और b के स्थान पे 1, तो हमको कितना मिला, 3 मिला। दोस्तों फिर आगे देख लेते हैं। हमने अब की बार a के स्थान पे 3 रखा तो b बराबर कितना मिला, a के स्थान पे 3 + 1 बराबर 4। फिर दोस्तों हमने a के स्थान पे 4 रखा तो b बराबर कितना मिला हमको, 4 + 1 बराबर 5। फिर दोस्तों हमने a के स्थान पे कितना रखा, 5 रखा तो b बराबर कितना मिला, 5 + 1 बराबर 6। फिर दोस्तों हमने a के स्थान पे कितना रखा, 6 रखा तो b बराबर कितना मिला आपको, 6 + 1 बराबर 7। ठीक दोस्तों, तो यहाँ a, b का मतलब होता पहले a का मान लिखेंगे फिर b का मान लिखेंगे। चलिए लिखते दोस्तों, पहले a का मान कितना दोस्तों, 1 और इस पे b कितना मिला हमको, 2। फिर a का मान कितना दोस्तों, 2 और इस पे b का मान कितना मिला दोस्तों, 3। दोस्तों a का मान फिर अगला कितना है, 3 और b पे कितने मिला हमको, 4। अगला a पे कितना दोस्तों, 4 और b पे कितना दोस्तों, 5। अगला a पे दोस्तों कितना है, 5 और b पे दोस्तों कितना मिला, 6। अगला देखिए दोस्तों a पे तो 6, a पे कितना 6 तो 6 और b का कितना आया दोस्तों, 7 आया। ध्यान दीजिएगा इस पे, a पे तो 6 है लेकिन b पे जो दोस्तों है वो 7 है। क्या 7 इसमें कहीं है, नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 6 तो है लेकिन ये 7 नहीं, इसलिए a और b का मान यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों, तो चलिए अब इस पे हम इसको हल करते हैं। हमारा ये रिलेशन बन गया दोस्तों। अब इस पे जो है हम स्वातुल्य सममित संक्रामक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा स्वातुल्य। क्या रहेगा, स्वातुल्य। स्वातुल्य में हमने आपको बताया था कि सेट में जितने भी अवयव हैं वो अपने आप के साथ यहाँ पर हमें रखे हुए मिलने चाहिए। किसमें, रिलेशन में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या ये अपने आप के साथ इस रिलेशन में है दोस्तों, कहीं है यहाँ पे 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 दोस्तों, कहीं है इसमें, नहीं है। तो क्या ये स्वातुल्य होगा दोस्तों, नहीं होगा। हमने आपको बताया था ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, किसी एक अंक का या कोई एक रीजन दे देंगे तब भी ये स्वातुल्य होगा और नहीं होगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख रहे दोस्तों, एक जो है वो जो आपके सेट में उपस्थित है, एक जो है सेट में क्या है दोस्तों आपके वो उपस्थित है कि नहीं। देखिए 1 है, 2 है,
3 है, 4 है, 5 है, 6 इसमें उपस्थित है कि नहीं दोस्तों, है ना। लेकिन 1,1 क्या आर में है? कहीं 1,1 नजर आए तो बताइए, नहीं है ना। अतः यह स्वातुल्य नहीं। ठीक दोस्तों, सम्मित चेक कर लेते हैं हम। सम्मित में क्या होगा आपका, यहाँ पे जितने कर्मित युग्म दिए गए हैं उन सभी का उल्टा कर्म यहाँ पे होना चाहिए। जैसे 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 होना चाहिए, और ऐसे इनका भी। तो यहाँ पे 1,2 बिलोंग टू आर, ये तो सही है। 1,2 इस आर में तो है, सही है। लेकिन क्या आपका ये जो 2, इसका अपोजिट क्या होगा, 2,1, ये आर में है, नहीं है। अतः सम्मित नहीं है दोस्तों। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये सब है लेकिन इनका अपोजिट इसमें नहीं है दोस्तों। हम संक्रामक की बात कर लेते हैं दोस्तों। संक्रामक में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा A, B होना चाहिए, मतलब ये कि A, B बिलोंग टू R होना चाहिए, फिर ये वाला B और एक C बिलोंग टू R होना चाहिए, फिर A, C बिलोंग टू कितना होना चाहिए, R होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 1,2 दोस्तों संक्राम 1,2 बिलोंग टू आर, सही है। 1,2 तो इस आर में है, क्लियर है। फिर ये 2 से देखो कहीं स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 2,3, 2,3 बिलोंग टू आर, ए भी हमारा सही है। किंतु ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3, क्या इस आर में है? 1,3 कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो मतलब नहीं। अतः यह संक्रामक नहीं है। तो दोस्तों ये जो रिलेशन दिया गया है ना तो स्वातुल्य है, ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक है दोस्तों। देखा समझ में आया? तो याद रखिएगा, स्वातुल्य के लिए स्वयं के साथ, सम्मित के लिए उल्टा और संक्रामक के लिए 3 तत्व, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में A, B सच दैट A छोटा और बराबर है B से, A छोटा बराबर है B से, द्वारा परिभाषित संबंध R, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वातुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन दिया गया है ये वाला आपका R बराबर A, B सच दैट A छोटा बराबर है B, हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि स्वातुल्य और संक्रामक है, स्वातुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं। दोस्तों क्या है? स्वातुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्वातुल्य। स्वातुल्य में क्या होता है दोस्तों, आप समझिए। स्वातुल्य में ये होता है कि कोई भी तत्व अपने आप के क्या होता, बराबर होता। तो मान के चलते 1,1 बिलोंग टू आर, 1,1 बिलोंग टू आर। ठीक दोस्तों, क्यों? क्योंकि 1,1 रीजन में क्या है दोस्तों, रीजन में तो यही है आपका कि 1,1 ना,
एक हमेशा अपने आप के क्या होता बराबर। ऐसे 2 रखेंगे 2 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वलिटी का चिन्ह है और स्क्वायर भी नहीं है, तो आता है क्या दोस्तों स्वातुल्य। दोस्तों सममित देख लेते हैं हमने देखा कि 1, 2 बिलोंग टू आर, कोई 2 तत्व है 1 और 2 जो आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक, ये देखिए एक छोटा है 2 से ना, तो जो 2, 1 है वो आर में बिलोंग करेगा। देख लेते हैं 2, 1, क्यों 2, 1? एक के स्थान पे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देख रहे हैं अभी ये क्या सत्य है? नहीं सत्य, क्योंकि 2 बड़ा और 1 छोटा, इसलिए बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो सममित है नहीं है। दोस्तों संक्रामक चेक कर लेते हैं हम। संक्रामक में क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारा जो 1, 2 बिलोंग टू आर। रीजन में क्या है? इसका कारण ये है कि 1 छोटा बराबर किसके? 2 के। सही भी है। अगर हम ए के स्थान पे 1 रखें और बी के स्थान कितना रखें? 2 रखें। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं 2, 3 बिलोंग टू आर। सही भी है दोस्तों, 2 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ हो जाएगा। तीसरा दोस्तों ए मतलब 1 और सी मतलब 3, ए भी सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 छोटा भी होता है किससे? 3 से। अतः संक्रामक है दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों, स्वातुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं। ठीक दोस्तों, अपने अगले सवाल पे चलते हैं हम। जो अगला सवाल है उसमें आपका जो रिलेशन दिया गया है दोस्तों, वो ये दिया गया है कि A, B सच दैट A छोटा बराबर B क्यों। तो दोस्तों हमने अभी इसी जैसा एक सवाल बताया था। वो सवाल ये था, तो दोस्तों हमने अभी इसी जैसा एक सवाल बताया था और वो सवाल ये है A, B सच दैट, बस अंतर क्या है? यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्या है दोस्तों? क्यूब। तो लग जाएगा ना, जैसे ये लगा था वैसे इसको भी लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आया या हम नहीं लगा पाए, हमें दोबारा बता दीजिए। तो अगले वीडियो में ये वाला सवाल हम आपको बता देंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में, क्या बोल रहा? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर मझले ब्रैकेट में है, जोड़े में है 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित किंतु न स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक है। ठीक दोस्तों, जो समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं माना समुच्चय A बराबर जो दिया है वो क्या दिया है? 1, 2, 3। ठीक दोस्तों, और जो रिलेशन इसका दिया गया है वो ये है यहाँ पे कि 1, 2, 2, 1 सिद्ध करना है सममित है किंतु ना स्वातुल्य है और ना संक्रामक। चेक करते हैं दोस्तों, स्वातुल्य हम देखते हैं यहाँ पे। स्वातुल्य में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ जितने भी अवयव हैं वो सब के सब अपने के साथ यहाँ होने चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो क्या यहाँ पे कहीं 1, 1, 2, 2 या फिर 3, 3 नजर आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो स्वातुल्य होगा? नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे दिखाइए दोस्तों, 1 बिलोंग टू A, जो 1 है वो समुच्चय में है, किंतु 1, 1 नॉट बिलोंग टू R, अतः यह स्वातुल्य नहीं है।
ठीक दोस्तों, सम्मित चेक करते हैं। सम्मित में हमने आपको क्या बताया, रिलेशन में जो होना है उसी का उल्टा, जो है उसी का उल्टा। तो देख रहे 1,2 है तो 2,1 है, तो 2,1 है तो 1,2 है, तो इसका मतलब सम्मित है। तो दिखाएंगे 1,2 बिलोंग टू आर, तो 2,1 भी क्या आर में क्या है, बिलोंग कर रहा, अतः यह सम्मित है। ठीक दोस्तों, संक्रामक देख लेते हैं हम। अब संक्रामक में क्या होता है दोस्तों, हमने बताया कि जो चीज़ यहाँ पे है A, B तो B, C होना चाहिए, B, C है तो A, C होना चाहिए। तो देख लेते दोस्तों, A, B बिलोंग टू R। A का मान कितना, 1 रख दीजिए, B का मान कितना, 2 रख दीजिए। फिर अगला B, C बिलोंग टू R, B का मान कितना, 2 और C का मान कितना, 1। तो दोस्तों A, C का मतलब ये A है, ये B है, ये B है और ये C, ये A हो गया और ये C यहाँ 1,1 यहाँ लिखते किंतु 1,1 क्या आर में बिलोंग कर रहा, नहीं, अतः यह संक्रामक नहीं है। दोस्तों देखा आपने, ये आपका सवाल था, सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये सम्मित तो है लेकिन स्वातुल्य और संक्रामक नहीं है। दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर X, Y सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध। तो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सेट है वो A है और जो रिलेशन है वो हमारा इस तरह लिखा गया X, Y सच दैट X तथा Y के पेजों की संख्या समान है। ठीक दोस्तों, चलिए तुल्यता संबंध दिखाना है। और तुल्यता में क्या होता है, तुल्यता में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक। अर्थात ऐसा संबंध जो स्वातुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो वो कौन सा संबंध होता, तुल्यता संबंध होता। तो चलिए स्वातुल्य देखते हैं। दोस्तों स्वातुल्य में क्या होता है, कोई भी किताब है, कोई भी किताब हो, उस किताब की जो पेज होगी वो सभी किताब के पेजों के बराबर होगी। उस किताब, मान लीजिए एक बुक है, बुक में 100 पेज है, तो वो 100 पेज अपने 100 पेज के बराबर होगी कि नहीं होगी। मैं अपने, जैसे मैं अपने आप के बराबर हूँ कि नहीं, मेरी जो हाइट है वो मेरे हाइट के ही बराबर है ना। इसलिए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, X बिलोंग टू A तथा X बिलोंग टू R। ठीक दोस्तों, रिलेशन दिखा दीजिए। X के पेजों की संख्या, X के पेजों की संख्या X के पेजों की संख्या के बराबर होगी। ठीक दोस्तों, X के पेजों की संख्या X के पेजों की संख्या के बराबर होगी, अतः यह स्वातुल्य है। सम्मित चेक करते दोस्तों। सम्मित में क्या है, हम देखते कि X, Y बिलोंग टू R। रीजन क्या है, क्योंकि X तथा Y के पेजों की संख्या
समान है। ठीक दोस्तों, तो y कामा x भी R में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजन तो है ना दोस्तों, अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर होगा, तो y तथा x के पेजों की संख्या भी समान होगी। समझ में आया? अतः यह सममित। दोस्तों अगर x और y के पेज आपस में बराबर है तो y और x भी आपस में बराबर होंगे, मतलब x बराबर y के तो ऑटोमेटिक y बराबर किसके होगा? x। तो ये हो गया स्वातुल्य सममित, जो कि दोनों है। अगला चेक कर लेते हो दोस्तों, संक्रामक। इसमें जो है दोस्तों हम 3 किताब ले लेते हैं, x, y और z, और ये सब के सब किस में? सेट ए में। हम मान लेते हैं कि x कामा y बिलोंग टू R। रीजन क्या दोस्तों? रीजन ये है x तथा y के पेजों की संख्या समान। ठीक, अगला y कामा z बिलोंग टू R। रीजन क्या दोस्तों? y तथा z के पेजों की संख्या क्या दोस्तों? समान। अब इस तरह समझिए आप, x बराबर y समीकरण 1, y बराबर z समीकरण 2। इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, z बराबर y लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, समझ रहे हैं, x y के पेजों की संख्या बराबर, तो मतलब x बराबर y z के पेजों की संख्या, तो y बराबर z, तो z को हमने यहाँ किया, y को हमने यहाँ किया। सही। किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाता दोस्तों? बराबर हो जाता। देख रहे हैं, अगर y ये बराबर है तो अपने आप क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x कामा z भी R में क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में? x कामा z भी क्या करेंगे? R में बिलोंग करेंगे। तो x तथा z के भी पेजों की संख्या क्या होगी दोस्तों? समान होगी। अतः यहाँ पर स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। ठीक दोस्तों, आपने देखा स्वातुल्य भी है, सममित भी है, और यहाँ पे ये संक्रामक भी है, इसलिए क्या? ये तुल्यता संबंध। ठीक दोस्तों, हम सब अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 में R बराबर a कामा b सच दैट मॉड में a माइनस b सम है। दोस्तों ये आपका सेट है और ये आपका रिलेशन है। क्या सेट है? समुच्चय A में 1 2 3 4 5 का जो रिलेशन है वो a कामा b सच दैट a माइनस b सम है। ठीक दोस्तों, और ये आपसे पूछ रहा है कि जो इसके द्वारा जो प्रदत्त संबंध R दिया गया है ये तुल्यता संबंध। ठीक दोस्तों, सेट दिया है, संबंध दिया है, और आपसे बोल रहा कि सिद्ध करना ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए देख लेते तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका तुल्यता संबंध बताने की कह रहा, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध पता क्या होता है? स्वतुल्य सममित संक्रामक। जहाँ पे तीनों संबंध पाए जाते हैं वही आपके क्या होते हैं? तुल्यता। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अंक को ना लेके इस ABC के रूप में ही सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी अंक उठाएंगे तो क्या करना, हमें बारी बारी से एक एक मान घटा के निकालना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम ABC के फॉर्म में हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वातुल्य।
स्वातुल्य में देखते हैं दोस्तों कि ए बिलोंग टू कैपिटल ए। कोई यहाँ पे जो ए है दोस्तों वो है क्या, वो ये है कि ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 5। ठीक दोस्तों, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 बराबर 0, जो सम है। ठीक दोस्तों, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम होती है। तो दोस्तों एक नया और आप सीख लीजिए, 0 को जब 2 से काटेंगे तो 2 शून्य 0, तो 0 भी आपका क्या है दोस्तों, सम संख्या। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी संख्याएं हैं अगर हम उसको अपने आप में से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 क्या है, सम संख्या। तो इसका मतलब क्या है ये, अतः a कामा ए बिलोंग टू r। तो क्या हो गया, यह स्वातुल्य हो गया दोस्तों। क्या है, स्वातुल्य। ठीक दोस्तों, सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित में a कामा b बिलोंग टू r। अब आप समझ सकते हैं a और b है क्या, जहाँ a बराबर 1 2 3 4 5, वहाँ b भी बराबर 1 2 3 4 5। कहने का मतलब a और b दोनों के दोनों यही है और कुछ नहीं है। ठीक दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि a कामा b बिलोंग टू r का अर्थ ये होता है कि मॉड में a माइनस b सम है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो भी हमारा क्या रहेगा, सम है दोस्तों। अब माइनस रहने देते हैं, b प्लस है आगे कर लेते हैं, a माइनस इसे यहाँ कर लेते हैं, तो भी दोस्तों क्या हमारा ये सम है। दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पे कि मॉड से जब माइनस बाहर जाता तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो b माइनस ए भी हमारा क्या दोस्तों, सम है। अतः b कामा ए बिलोंग टू r, तो यह सम्मित है। ठीक दोस्तों, अब मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जिनमें से वो घटाने पर क्या हो जाता है, उसका अंतर सम हो। अब देखिए, अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, सम है कि नहीं। 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। समझिए ध्यान से, 3 में से आपने 1 को घटाया, आया 2, तो 2 का माट कितना हुआ, 2 हुआ दोस्तों, सम है। अब 1 में से 3 को घटाया, आया -2, और -2 का हमने माट किया, कितना आया, 2। दोनों सेम टू सेम है दोस्तों। तो देखा आपने, इनका जो वैल्यू आता है वो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, ये सम्मित है। फिर से जान लीजिए, a कामा b बिलोंग टू r, इसका मतलब ये हुआ मॉड में a माइनस b सम है। हम माइनस कॉमन लेते हैं तो a के आगे प्लस था, माइनस आया, b के आगे माइनस है तो प्लस हुआ। अभी ऐसा रहने देते इसको, b प्लस है आगे किया, a माइनस है पीछे किया। माइनस जब मॉड से बाहर आता है तो क्या हो जाता, प्लस, तो b माइनस a सम है। देखा दोस्तों, एक माइनस b सम था जो हमने लेके चला, और b माइनस a सम आया। ठीक, अर्थात b कामा a बिलोंग टू r, तो क्या है, सम्मित। संक्रामक चेक कर लेते हैं दोस्तों। संक्रामक मान लेते हैं हम यहाँ पे कि a ऐसे, a कामा b बिलोंग टू r तथा b कामा c बिलोंग टू r। मतलब a b c, इसका अर्थ ये है कि a b c ये 3 तत्व हैं जो कैपिटल A में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब a b c का मतलब कुछ भी यहाँ हो सकता है जो उसका अंतर और मॉड्यूलेशन सम हो। ठीक है ना, a b c का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसका मॉड्यूलेशन का अंतर जो होता है वो सम हो। ठीक है, अब अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड में a माइनस b सम है तथा मॉड में b माइनस c
सम है। दोस्तों अगर इसका योग हम करते हैं और वो सम आ जाता है तो इसका जो तीसरा नियम यहाँ पे है a माइनस सी, वो भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो माड में a माइनस बी प्लस माड में b माइनस सी। तो दोस्तों a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल, माड में a माइनस सी, अतः a कामा सी बिलोंग टू r। तीसरा आ गया दोस्तों ना, a कामा बी बिलोंग टू r, b कामा सी बिलोंग टू r, a कामा सी, अतः या क्या है, संक्रामक। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं, हम यहाँ ये दिखा सकते हैं, यहाँ पर यह स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक होने के कारण यह स्वातुल्य। ठीक दोस्तों, समझ लीजिए ये। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये हमारा क्या है के कारण। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, स्वातुल्य नहीं है, तुल्यता है, यह तुल्यता है या तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों। अब इसके आगे और प्रश्न दिया गया, इसके आगे ये प्रश्न दिया गया कि परिमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रमाणित करना कि इसके 1, 3, 5 जो अवयव हैं एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो हम देख लेते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया दोस्तों, -2 बराबर कितना है, 2। अच्छा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 बराबर 2, और 3 माइनस 5 एक दूसरे में से, -2 इक्वल टू कितना आया, 2। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 बराबर कितना है, 2 दोस्तों। इसी पर से 1 माइनस 5 इक्वल टू -4 बराबर 4। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो दोस्तों हमने एक दूसरे में से घटाया और उनका मॉड्यूलेशन किया, तो ये रिजल्ट हमको मिला 2, 2, 2, 2, अरे 4, 4। इसका मतलब क्या, इनके मॉड्यूलेशन का जो अंतर है वो हमारा दोस्तों क्या है, सम है। और यही बोल भी रहा है कि अगर दो अवयवों का अंतर सम है तो वो इस रिलेशन में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर देख रहे दो अवयवों का अंतर क्या आ रहा, सम, तो इसलिए क्या इस रिलेशन में उपस्थित है। तो क्या लिखेंगे हम दोस्तों, लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। फिर आपके प्रश्न में जैसा दिया गया, सभी अवयव, हाँ सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। हाँ, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि इनका अंतर का मॉड सम है। ठीक दोस्तों, आगे फिर क्या बोल रहा है, कह रहा कि 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो लिखेंगे 2, 4। फिर वही चीज़, हाँ सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके अंतर का मॉड क्या है दोस्तों, सम। अरे भाई 2 में से 4 घटाओ तो -2, उसका मॉड 2। तो 2 में से 4 को घटाओ या 4 में से 2 को घटाओ, समझ में आ रहा, 2 में से 4 को घटाओ या 4 में से 2 को घटाओ, उनका जो मॉड होगा वो हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। इसलिए अब यही जो लिखा गया, हाँ सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि इनका अंतर क्या है, सम है। ठीक दोस्तों, आगे प्रश्न है, परंतु 1, 3, 5 1, 3, 5 तथा
2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं। सिद्ध करना कि जो 1 3 5 और 2 4 इनके जो अलग अलग अवयव आपस में क्या संबंधित हैं, 1 3 5 के सभी अवयव संबंधित हैं, 2 4 के सभी अवयव संबंधित हैं। अगर इनको एक साथ ले लिया जाए तो क्या इनके अवयव आपस में संबंधित होंगे, मतलब ये और ये दोनों सेटों के जो अवयव हैं क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? तो आंसर रहेगा दोस्तों नहीं। क्या रहेगा? नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर इन सेटों के अवयवों का अंतर निकाला जाए तो सभी के सभी अवयव जो है सम नहीं। देखिए 1 में से इस 2 को घटाएंगे तो कितना आया? -1 बराबर 1। क्या एक सम आया? और यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों? सम आना चाहिए। अगर सम रहेगा तभी रिलेशन में रहेगा, ये सम नहीं है इसलिए इसमें उपस्थित नहीं होगा। इसलिए क्या हम 1 3 5 तथा 2 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनके अवयवों का अंतर सम नहीं। तो समझ में आया दोस्तों? देख लीजिए अब। तो दोस्तों आज 8वां सवाल तक कंप्लीट हो गया। कल इसके आगे वाला आपको सवाल बताया जाएगा। अगर आपको पसंद आया है, क्या मैं नहीं भैया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ना, हाँ ये जो चल रहा है, ये अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर ही करोगे। और शेयर कीजिए भाई, शेयर करने की बात कहूँगा क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे घर पे, उसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा, आपको लग रहा कि हाँ इससे मेरा कुछ हो सकता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।